उठावे। एफपीओ जानते ही नहीं। अच्छा, एफपीसी फूड प्रोसेसिंग कंपनी, सॉरी फार्मर प्रोसेसिंग कंपनी किसी के पास नहीं। अरे सरकार इतनी सब्सिडी देती है एफपीओ और एफपीसी को, ये इतना आपका विकसित है और किसी के पास नहीं है। आ रहे हैं महंगाबाद। आप लोगों को एफपीओ बनाना चाहिए। मेरी मदद की जहां जरूरत पड़े बताइए। वर्मा जी, खेतिया करे के अलावा सरकार की चीजों का उपयोग भी करिए। बहुत पैसा भेजती है सरकार एफपीओ के थ्रू, एफपीसी के थ्रू। बनाना चाहिए, पता ही ना होगी कि कसरत बनत है। यही समस्या है ना, प्रोसीजर नहीं मालूम। क्यों भाई आलो, प्रोसीजर नहीं मालूम। देखिए, जब आप एफपीओ बना लेंगे, एफपीसी बना लेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार सब्सिडी देती है। जैसे जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप अपना आलू यहां तक लाएंगे, उसमें भी सरकार को छूट देती है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता। इसके अलावा बहुत जैसे पेपरमिंट की खेती करते हैं, मुझे उसका पूरा नहीं पता है, लेकिन निश्चित तौर पे उस पर भी कुछ ना कुछ सब्सिडी वो है ना, कुछ सब्सिडी मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम क्या है, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें भी कुछ ना कुछ सब्सिडी। जैसे खरबूजा भी मैं देख रहा था, खरबूजे पे हो अभी पीछे उसी की खेती थी ना, तो आपको इसका उपयोग करना चाहिए। और जो नए लड़के हैं, जैसे आप लोगों को तो अपने क्षेत्र में, अपने घर में अपनी बनवाइए और अपने अगल बगल बनवाइए। और निश्चित तौर पे जब एफपीओ बनेंगे तो उसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं। हमारे यहाँ, मैंने बनारस में, हमारे यहाँ बनारस में फूलों की खेती बहुत होती है। मैं बनारस हमारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बनारस से ही रुपया जैसी राजनीति की शुरुआत हुई थी। हम उस बनारस को अपना कहते हैं। तो फूलों को खेती होती थी और फूल दुबई जाते थे, उनके पास कोई प्रक्रिया नहीं थी। फिर मैंने अपने ही कुछ लोगों को, वर्मा जी, उनको मैंने एफपीओ और एफपीसी बनवाया और आज की तिथि में, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति का टर्नओवर साल का दुबई में फूल निर्यात करने का 5 करोड़ रुपए। तो वही बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि आगे बढ़ने के बहुत अवसर हैं। हम अगर अच्छे मन से करें, जो मैंने कुछ चीजें आपको बताई, सरकार के पास विशेषकर कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी स्कीम है। उसमें जरूरी नहीं मंत्री का ही हर जगह उपयोग होने की जरूरत नहीं। आप लोग स्वयं अपनी बात रख सकते हैं, कुछ दौड़ाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत परेशानियां आएंगे, लेकिन उसके बीच में आपको अपनी चीजों को बेहतर करने का बहुत अवसर मिलेगा। और मैं तो मतलब अभी जब मैं रास्ते में पहली बार आया हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, लखनऊ के इतना पास होकर के मेरा महमूदाबाद में इस रास्ते से आने का अवसर पहली बार है। और इस क्षेत्र की जो एक प्रॉस्पेरिटी है, मतलब जिस तरह से लोग यहाँ अच्छी खेती है वो है, आपको आगे बढ़ने का बहुत अवसर है। और नेता लोग तो अपनी बात अलग तरीके से भी कहते हैं। मैं आज नेता की तरह नहीं, आपके परिवार के सदस्य की तरह बात कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा उसमें मैं जा रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन वर्मा जी के कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन करने का मुझको अवसर मिला है। और जो स्नेह वर्मा जी ने दिया है हमारे, मैं अशोक जी का विशेष रूप से धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने सब व्यवस्था कराई है। और
हमारे करुणा शंकर जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी अपना दल के जिला विधानसभा अध्यक्ष पदाधिकारीगण सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरे साथ सोनू पटेल जी आए हैं लखनऊ से। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए एक निवेदन करूंगा, आप में से जो चल सके वो मेरे साथ मेरी सरदार पटेल जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने जाऊंगा। कितना दूर है यहाँ पे? तो मेरे साथ चलिएगा। इसके बाद मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप सब लोग मेरे साथ चलेंगे प्रतिमा में माल्यार्पण करने। ये बड़े मेरे लिए गौरव का विषय है कि वो है। और मैं वर्मा जी आपको और आपके माध्यम से अपने सभी भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो सरकार के स्तर से, हालांकि इंजीनियर का बहुत सक्षम है, लेकिन जहां मेरी भी आवश्यकता महसूस हो आप मुझे निसंकोच कहिएगा। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी की मदद कर